कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का जीवन अमृत चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। यह चैनल समर्पित है भक्ति, साधना, सनातन धर्म, देवी देवताओं की कथाएं, व्रत कथाएं, पौराणिक प्रसंग, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन की दिशा देने वाली दिव्य शिक्षाएं। यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध भक्ति रस, धर्म और कर्म का ज्ञान, आत्मा को जागृत करने वाला अमृत वचन और ईश्वर से जुड़ने का पवित्र मार्ग। जीवन अमृत, जहाँ भक्ति है जीवन। माघ मास, जिसे शास्त्रों में कहा गया है मासा नाम माघो अहम, अर्थात महीनों में माघ मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास वह पवित्र काल है जिसमें स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तप से पुण्य बढ़ता है, दान से जीवन पवित्र होता है, भक्ति से मोक्ष का मार्ग खुलता है। माघ महात्म कथा अध्याय 26 हमें यह सिखलाता है कि केवल कर्म नहीं, भाव, श्रद्धा और भक्ति ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पण करता है तो स्वयं नारायण उसकी रक्षा करते हैं। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है, यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है, यह मोक्ष की सीढ़ी है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि अर्थात एकादशी की तिथि है। आज एकादशी तिथि दोपहर 1:54 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और आज के दिन का शुभ पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। आज के दिन अशुभ चौघड़िया अगर देखें तो राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। सभी भक्तजनों को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए माघ मास महात्म कथा में सर्वप्रथम रसपान करें सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी अवश्य सुना दिया करना। माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम से जड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में परिवर्तित हो गया। सासू ने जब यह देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने अपने नितनेम की कथा सुनने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह प्रताप है कि मुझे यह फल प्राप्त हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू माँ बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बताशा पियो, राम सूत ने पलका मोटो, राम शाल दुशाला पोटो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर की ओर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने के घड़े में परिवर्तित हो गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ,
आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू ने बताया कि वह तो स्वयं सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी मनोवांछित इच्छा होती है उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी आरंभ किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, बेड़ा सबका पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सासू और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। आइए अब हम रसपान करें माघ मास महात्म कथा का 26वां अध्याय। प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो और सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुवाणी से कहने लगा, बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को भी पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक हैं और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले,
अपनी ही पत्नी से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले और बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले। सो इस प्रकार मुझ अपराधी को, हे बंदर, छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और बोला कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम तो अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारस ने कहा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में वंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का राज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे और विवेकहीन होकर तुमने बहुत सारा धन भी इकट्ठा किया। सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ है कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा जानकर वह वानर कहने लगा, अगर तुम ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए। मैंने पुरोहिताई के मद में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप ही रख लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के लिए पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में गिरा, फिर रक्त करदुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे। रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ। उस दुर्गंध वाले नरक के कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को मैंने भोगा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन मैंने चुराया था, जिसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी पत्नी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य में जो होगा वह भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी यह पत्नी भी हंस होंगे और काम रूप में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव जी की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भी भोगते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता हो या असुर या मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े, सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्मफल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिर रहे हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार करके आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को भी जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। आज माघ मास महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार
महामनस्वी प्रजापति प्रभु ने स्वमेव अनादि तथा पूर्व ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु नोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार सभी कठोर तपस्या में लीन हो गए। जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने केवल कंद मुंद फल खाकर ही बिताए, कुछ समय सूखे पत्ते खाकर रहे और फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे। इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर प्रभु मुनि वृत्ति से कह रहते हैं कि गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान संत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि का आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने पर परम ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराजा पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजेता स्वराजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा ही स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजेतास्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धय होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धय भी कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का श्राप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से वे फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान ने नवस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हवधान को प्राप्त किया। महाराज अंतर्धय बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पितामह के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, तब पता लग जाने पर भी उन्होंने उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना और दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगने रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। हे विदुर जी, हवधान की पत्नी हवधानी ने बहिर्षद गए शुक्ल, कृष्ण और सत्य और जीतव्रत नाम की 6 पुत्र पैदा किए। विदुर जी, इनमें हविधान के पुत्र महाभाग बहिर्षद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। तब उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर यह प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुआ।
राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी सतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धजकर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुकी को चाहा था। नवविवाहिता सतत ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, शुद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही नाम के प्रचेता 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के बाद समुद्र में प्रवेश किया, जहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी से वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, यह जानने की मुझे इच्छा है। वर्षार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। हे ब्रह्मा ऋषि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी जब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर तपस्या शक्ति अर्थात शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान एक विशाल सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जलजीव भी प्रसन्न मान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मत वाले भौरे गुंजायमान थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच सा हो रहा हो। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झोंकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो। वहां मृदंग, पव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादि देव भगवान शंकर अपने अनुचरों सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिवान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयस गान कर रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रजे चेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन दिए। प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों को से प्रसन्न होकर कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वह मुझे भी मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धन का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ को जाता है
जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होते हैं के नाते मुझे भगवान के समान ही प्रिय हो। इसी प्रकार भगवान ने भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्री जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़ खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, हे भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने नृत्यसय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ अर्थात समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म अर्थात तन मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में बसने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पीतर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वस अर्थात जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु अर्थात प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृक की प्राप्ति कराने वाले, प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति की साधना निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप ही सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है आपकी कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परापश्यति, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मग्ध हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली उल्के, कमल कुसुम की केसर के समान
फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कुंडल, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर और कुंडल आदि की कांत झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांत से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामलव वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भी भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उसमें उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर से उसी में लीन हो जाता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीताम्बर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भारी आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। हे प्रभु, चित्त की शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय देने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही से है। इसी प्रकार आप सभी देहदारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको प्राप्त कर सकता है। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से भी दूर साध्य, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अलावा और कुछ भी चाहेगा। जो काल अपने मध्यम में उत्साह और पराक्रम से फड़फड़ाती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष भी कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुक्ष भोगों को के बाद ही क्या है। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ अर्थात गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला और जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा ही प्राप्त हो। इस प्रकार भागवत कथा का यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब विष्णु चालीसा और आरती के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया।
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।